हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इनोवेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए 2023 के एक पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। और अक्सर हम लोग को यहाँ से दो क्वेश्चन हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको बहुत ही ईजिली से हम लोग इसका क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे और इसके कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर अच्छा से रेटिंग दे दीजिएगा। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अभी तक हम लोग का एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं बता दूं कि बाइनरी कहने का मतलब होता है बाई। बाई मतलब होता है दो। ठीक है, और मतलब इसमें बाई मतलब से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें जो नंबर फॉर्म होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दो ही नंबर से फॉर्म होगा। और वो नंबर कौन कौन सा होता है आप लोग को पता होगा कि बाइनरी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो दो ही नंबर होता है। एक तो होता है हम लोग का 0 और दूसरा होता है हम लोग का 1। ये दो ही नंबर होता है, दो ही डिजिट होता है हम लोग बोल सकते हैं, है ना। दो नंबर भी बोल सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है, दो नंबर होता है 0 और 1। और वही चीज़ जब हम लोग डेसिमल पढ़ते हैं, अभी जो हम लोग जो 1 2 3 4 हम लोग जो इन जनरल पढ़ते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये अप टू हम लोग कहाँ से जाता है 9 तक। इसमें अगर डिजिट काउंट करें तो कितने ऐसे डिफरेंट डिजिट हैं, मतलब नंबर हैं 9। कौन कौन से, सॉरी 10, है ना। इसमें 10 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। और इसमें क्या है, 2 है ना। दो ही डिजिट का यूज करके, मतलब दो ही नंबर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको हम लोग फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी। और इसमें क्या करते हैं, 10 हम लोग का जो डिजिट है, 10 डिजिट का हम लोग का यूज करते हैं, 10 नंबर का यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग करेंगे दो टॉपिक में मेनली बात करेंगे। पहला तो हम लोग कन्वर्सेशन देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहीं से अक्सर क्वेश्चन आप लोग को एनडीए में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी तो बहुत कुछ है, जैसे कि उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल होता है, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होगा, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होगा। ठीक है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो जनरली फोकस करेंगे, पहला डेसिमल टू बाइनरी। इसमें भी हम लोग का डिफरेंट नंबर आता है, जैसे एक तो सिंपल नंबर हो गया, एक डेसिमल वाला हो गया, तो वो दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा आ जाता है हम लोग का डेसिमल टू बाइनरी, ये दूसरा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सम हो जाता है, तो नंबर्स का सम भी हम लोग निकालते हैं, तो वो भी हम लोग बाइनरी में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है हम लोग का डेसिमल टू बाइनरी। बात को समझिएगा, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल कहने का मतलब डेसिमल, डेसिमल में हम लोग का 1 2 3 4 अप टू हम लोग का कहाँ तक 9, और यहाँ इंक्लूड हो जाएगा 0 भी, है ना। ये 10 में से कोई भी नंबर्स को, कोई भी डिजिट को हम लोग उठाएंगे और नंबर बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। जैसे कि मैंने उठाया 1 2, तो ये 12 जो है ये हम लोग का क्या ना, कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर। जो इन जनरल हम लोग जो यूज करते हैं ये होता है हम लोग का डेसिमल नंबर। अब जो हम लोग बाइनरी कहता है, बाइनरी मतलब इसमें दो ही डिजिट यूज करते हैं हम लोग, और उसमें होता है एक तो 0 होता है, दूसरा 1 होता है। और इसका यूज हम लोग जनरली हम लोग नहीं करते हैं, इसका यूज हम लोग का कंप्यूटर में, हम लोग का कंप्यूटर का लैंग्वेज है ये। बात किया जाए तो हम लोग इसको हम लोग उतना जल्दी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे जितना ये। और कंप्यूटर की बात किया जाए तो कंप्यूटर ये दो ही डिजिट को रिकॉग्नाइज करके हम लोग चाहे कुछ भी प्रेस करें, ये दो ही डिजिट में पहले कन्वर्ट होता है, फिर जाके वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे कि इसका नंबर हम लोग का फॉर्म होगा 0 या तो 1 0 1 1 0 0 1 1 1। तो ये क्या बन गया, हम लोग का एक बाइनरी नंबर बन गया। ये क्या नंबर बना हम लोग का, बाइनरी नंबर बना। ये नंबर क्या बना हम लोग का, डेसिमल नंबर बना।
ये जो होता है फुट में, इसका नीचे में हम लोग क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। 2 इसलिए लगाते हैं ताकि ये हम लोग को पता चले कि ये हम लोग का नंबर क्या है, बाइनरी है। बात समझ में आया। डेसिमल नंबर रहेगा इस टाइप्स में लिखा हुआ दिखेगा आप लोग को, किस टाइप्स में, 1 2 3, ये डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है। बाइनरी नंबर रहेगा हमेशा 2 ही डिजिट, ये हम लोग का बाइनरी नंबर 1001, ये रहा बाइनरी नंबर 1111, ये रहा हम लोग का बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर है, लेकिन इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये जो डेसिमल नंबर है इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए तो हम लोग जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक चीज़ जानना है, वो है हम लोग का एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो या तो हम लोग बोलते हैं ना प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर जैसे कि कोई भी नंबर मैंने ले लिया 126, तो इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर से नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही ये आया तो इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है, ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने डिवाइड करा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, क्या कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है या तो 1 बच रहा है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का इवन नंबर डिजिट था, यूनिट डिजिट, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बचने वाला है। सेकेंड में हम लोग आ जाते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये तो हो गया, 2 1 जा 2, बचा रिमाइंडर 1, तो इसके आगे जाके लिख देना है 1। बात को समझना। फिर से हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 15 2 जा 30 और इसमें रिमाइंडर आ जाएगा 1, मतलब जहाँ पर ओड नंबर आता है उसमें रिमाइंडर 1 आता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड रिमाइंडर आ गया हम लोग का 1। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1, और नीचे में हम लोग क्वेश्चन को लिखते जाते हैं। फिर से 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 1। अब देखिए इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो अब लिखेंगे कैसे सर, इसके लिए एक मेथड है। हम लोग को क्या करना है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर लिख देना है। क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। नीचे में हमेशा 1 आएगा ही आएगा, उसमें नो डाउट। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन क्या लिए थे, क्वेश्चन था हम लोग के पास, ध्यान समझिएगा, 126। तो इसको कन्वर्ट किए किस में हम लोग, ये केस में था हम लोग का डेसिमल में, हम लोग कन्वर्ट किए किस में, इसको हम लोग कन्वर्ट किए बाइनरी में। तो बाइनरी में हम लोग क्या लिखाएगा देखिएगा, 1 1 1 1 1 1 0। क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0। ये किस में आया, हम लोग का बाइनरी में। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, करना बस इतना है, 2 से डिवाइड करना है, चाहे कोई भी नंबर हो, 2 से डिवाइड करना है हम लोग को। जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, उसी मेथड में इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से ही करना है हम लोग को। और 2 से करेंगे उसके बाद देखेंगे कि वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नीचे पे क्वेश्चन को लिखते जाएंगे। और अगर कंप्लीट डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ रिमाइंडर 1 आएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए और एक क्वेश्चन मैंने ले लेता, मैंने ले लिया एक क्वेश्चन 35। क्या लिया मैंने, 35। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, 35 की अगर बात करें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 17 जब 34 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। देखिएगा फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 8 जब 16 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर से 2 से करेंगे 2 4 जब 8 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये इवन नंबर रहा तो ये रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ओड नंबर रहा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर से इवन नंबर आया 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। लिखेंगे हम लोग कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ से इधर। तो सो सेकेंड जो एग्जाम्पल आया, सेकेंड एग्जाम्पल का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 35 जो था हम लोग का किस में था, डेसिमल में था। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। और इसका आंसर क्या होगा, 1 0 0 1 0 0 1 1। ये रहा हम लोग का आंसर।
बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया, अब क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पर। जैसे पहला नंबर है 8 कि सर 8 तो बहुत छोटा सा नंबर है, फटाफट से हम लोग करते हैं 8। तो 8 को 2 से करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0। फिर से 2 से करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। लिखेंगे इधर ऐसे। तो 8 का जो डेसिमल नंबर जो होगा, बाइनरी नंबर होगा, ये होगा हम लोग का 1000, जिसको हम लोग लिखेंगे बाइनरी में। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिखा जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी का मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड कहने का मतलब कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख पाएंगे, बहुत लंबा करना पड़ेगा। अगर हम लोग के पास आ गया यहाँ पर मान लीजिए 1045, अब ये तो बहुत लंबा बनने वाला है, क्योंकि हम लोग को पूरा बनाना पड़ेगा। कहाँ से 1045। चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर आ गया 0। बात को समझिएगा, है ना। सिंपल से मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड देते जा रहा हूँ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर से यहाँ पर देखिए अब 1 आ गया। अब क्या करें, अब डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में आगे हम लोग 0 लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अच्छा रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 1। बात समझ में आ गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे इसमें करेंगे तो 2 6 जा 12 और यहाँ पर 1 आ गया, 2 5 जा 10, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। फिर से 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। फिर से करेंगे 2 से तो 2 16 जा 32, रिमाइंडर आया 0। इसमें भी रिमाइंडर 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अब इसको हम लोग को यहाँ से लिखना शुरू करना है। कहाँ तक जाना है, इंड तक जाना है। तो हम लोग का इसका अगर बात किया जाए तो इसका अगर डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करें हम लोग तो क्या रहा है हम लोग का 1 कितना 0 होगा, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 1 के बाद 5 0, उसके बाद 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। तो ये रहा हम लोग का बाइनरी नंबर। बात समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि इसी को हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। सर इतना लंबा, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, 2 का जो मल्टीपल होता है उसको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे, देखिए आगे करते हैं हम लोग शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड, और हम लोग क्वेश्चन लेंगे वही सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हम लोग का 1045, यही क्वेश्चन था। ये हम लोग का किस में है, डेसिमल में है। हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, लेकिन हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। अब ध्यान समझिएगा, शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ को आप लोग को जानना होगा, और वो क्या है, वो है मल्टीपल। किसका मल्टीपल, जैसे कि ध्यान समझिएगा 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। 2 को अगेन डबल करते चलेंगे हम लोग, 4 को डबल किए 8, इसको अगेन डबल किए 16, इसको फिर से डबल करेंगे 32, अगेन डबल कर दिए 64, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2048। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं जाना है हम लोग को। इतना में हम लोग का कितना का बन जाएगा, 2 2 4000, 4000 48 47 हो जाएगा हम लोग का 95। ठीक है, उतना तक का हम लोग का ये बन जाएगा। तो हम लोग को अब करना क्या है, अब करना ये है कि सिंपल सा एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम लोग का इजीली हो जाए, अदरवाइज आप लोग सिंपल से इधर से लिख दीजिए। ये जो हम लोग इधर से लिखे हैं उसको लिखना है इधर से, लेकिन अब इसमें से भी बात आ जाता है कि कितना तक लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे कि 1054 है, यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं,
1024 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा 2048 नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग को 1024 तक लिखना है। बात समझ में आ गया? कहाँ तक लिखना है हम लोग को? 1024 तक लिखना है। चलिए अब किधर से लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इसको थोड़ा सा उल्टा। उल्टा कहने का मतलब हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। कैसे? पहला लिखेंगे हम लोग 1, फिर से इधर आएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसको हम लोग बॉक्स में लिखते हैं तो अच्छा होगा। देखिए मैंने बॉक्स बना दिया। पहले कितना डिजिट तक जाना है हम लोग को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। इधर हम लोग का आ जाएगा 1 2 4 8 16 के बाद आ जाएगा हम लोग का 32 64 128 के बाद आ जाएगा हम लोग का 256 512 एंड 1024। अब बात को समझिएगा। इससे आगे जाना हो तो इससे आगे जाएंगे, लेकिन हम लोग का इतना में ही काम बन जाएगा अभी। अब हम लोग को मैक्सिमम हम लोग को 1045 हम लोग का ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मैक्सिमम किसको ले सकते हैं? 1024 ले लिए। ध्यान समझिएगा। अब जैसे ही 1024 लिए यहाँ पर इसको घटा दीजिए, 1024 को घटा दीजिए तो ये आया 1 और ये आया 2, 21। अब 21 मैक्सिमम हम लोग क्या ले सकते हैं? 21 में मैक्सिमम हम लोग 16 ले सकते हैं। तो 16 में 1 लगाइए और 16 को भी घटा दीजिए यहाँ पर, तो ये बचेगा हम लोग का 5। अब 5 लेंगे तो 5 हम लोग मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 5 तक में 4 ले सकते हैं। तो 4 लीजिए, बाकी 4 यहाँ पर घटा दीजिए तो बचेगा 1। अब 1 हम लोग इसको ले लेंगे। अब जब हम लोग ले लिए, ये तो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसमें क्या कर देना है? 0 लगा देना है। 1 2 3 4 यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ से एक 0, फिर यहाँ से एक 0। ये बन गया हम लोग का बाइनरी 1 2 3 4 5 0। उसके बाद 1 0 1 0 1। ये क्या आ गया? हम लोग का बाइनरी नंबर आ गया। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर उससे भी तो ये तो लेंदी हो जा रहा है। लेंदी नहीं होगा। एक बार माइंड में ये सेट हो जाएगा, उसके बाद इजीली से इधर से कैलकुलेट करते चल जाओगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी अगर बात करा मैंने कि 125 का, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 125। तो इसमें मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं? 128 नहीं ले सकते हैं। 128 हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है कि यहाँ से इतना तक जो होगा ना, बात को और एक चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर 128 से पीछे जो है ये 127 है। तो हम लोग को एक ही चीज़ पता है कि 127 में से अगर 2 को हटा दे तो 125 आता है। तो यहाँ तक हम लोग 1 लिखेंगे, सारा को 1 1 1 1 1, लेकिन 2 के प्लस पे 0 फिर 1। देखिए कितना ईजी हो गया है ना। बात को समझिएगा। ये आ गया हम लोग का 125। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे आ गया? करके दिखाइए हमें। 125 जो था इसमें पहला हम लोग कितना लिए? 128 नहीं ले सकते हैं, लिए हम लोग वहाँ 64 जैसे ही लेंगे। 64 ले लिए, ठीक है। ये वाला 64 लिए तो ये घट जाएगा हम लोग का, आ जाएगा यहाँ पर 5 1 हो जाएगा और यहाँ पर 61 आ जाएगा। अब देखिएगा 61 में हम लोग को 32 लेंगे। चलिए ये भी ले लिए, ये 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 3 2 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे 16 भी घटा दिए तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 भी हम लोग ले सकते हैं, 8 घटा दिए ये 5 आ जाएगा। 4 ले सकते हैं, ले लिए, 4 घटा दिए 1 आ जाएगा। 2 नहीं लेंगे, हम लोग कौन लेंगे? 1 बचा कौन? 0, ये 0 बचा। देखिए वही सेम है। तो इसमें तो अब जब हम लोग के पास माइंड में सेट रहेगा तो हम लोग का 128 में कितने हम लोग के आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट में आता है। तो 8 डिजिट से पहले मतलब 7 डिजिट में हम लोग 7 1 अगर पुट करते हैं तो 127 बनता है। तो उसमें से 2 को घटा दिए तो 7 1 पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 2 को क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो इस टाइप से हम लोग इजीली से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या करेगा? देखिए ध्यान समझिए। 1 कितना है? 175 है। तो वहाँ हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 128 आ सकते हैं हम लोग।
तो पहला लिख दिए 100, देखिए 128, 175 है, 128 घटा दिए तो ये बचा कितना, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग आ सकते हैं हम लोग कितना 32 है ना, 32 के बाद 64 आता है तो 64 यहाँ पर नहीं घटा सकते, 32 इसको पहले घटा लीजिए, 32 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर आ गया हम लोग का क्या 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 1। यहाँ पर हम लोग 16 नहीं ले सकते, 16 से पीछे सब लेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग 128 लिए, 64 नहीं लिए, 32 लिए, हम लोग का 16 नहीं लिए, 16 से पीछे 8 भी लिए, 4 भी लिए, 2 भी लिए, 1 भी लिए, सारा ले लिए, तो आ गया हम लोग का किसका 175। सर इसको बॉक्स में करके दिखाइए, देखिए मैंने कहा क्या कहा कि बॉक्स में 1 पहले 1 2 4 8 16 32 अरे 64 128 इतना हम लोग ले लिए सारा, ठीक है। 128 हम लोग 128 के बाद आ जाता है हम लोग का 128 256 आ जाता है, तो 256 तो हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर, 128 लिए, ठीक है। 128 घटा देंगे यहाँ पर तो हम लोग को बचा 47, 47 में 64 नहीं लेंगे, 32 लेंगे, ठीक है। इसमें 32 घटाए 15 आ रहा है तो 15 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 this मतलब ये ले लिए, ये दोनों बच गया। मतलब एक चीज़ सिंपल समझना है कि ये अगर बॉक्स है इसका तो डायरेक्टली पता चल रहा है कितना लेंगे हम लोग 1024 लेंगे और 1 लेंगे, बाकी सब हटाओ। तो 1024 कितना नंबर में आता है 10 नंबर में, 11 नंबर में आई थिंक, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर में आता है। तो यहाँ पर तो 11 नंबर में एक 1 हुआ और लास्ट में 1, टोटल 9, बीच में कितने 0, 9 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका बना बाइनरी नंबर। बताइए, मतलब ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और जब भी लास्ट में 1 है तो सिंपल से लास्ट डिजिट तो हम लोग का 1 ही रहेगा। मतलब ये ओड है, ये अगर ओड है तो लास्ट हम लोग का 1 होगा, अगर इवन है तो लास्ट इवन होगा। बात समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये हम लोग का आगे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद आ जाता है हम लोग का डेसिमल वाला। अब डेसिमल वाला का क्या कॉन्सेप्ट है, डेसिमल वाला का कहता है कि पहला तो ठीक है, पहला जो 2 नंबर आएगा इसमें, एक तो आया 8 और एक आया 0.5, इसमें दोनों का करना है। पहला तो हम लोग 8 का करेंगे और दूसरा 0.5 का बनाएंगे, ठीक है। अब 8 का कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड से समझते हैं। 8 का हम लोग का डायरेक्टली हम लोग को पता है, 8 का क्या होता है 8 4 2 1, ये किसका बना 8 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये 1 या तो 0 नहीं आ जाता। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिख दिए, एक ही बार में 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे और 1 लिखेंगे, मतलब ये 0.1, ठीक है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000.1, ये इसका बन गया क्या बाइनरी। बात समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी वही आएगा, 4 का होता है 1 और 201.1, ठीक है, ये इसका बाइनरी हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, इसको ले लेंगे थोड़ा सा, देखिए ये तो आ रहा है 1 का तो 1 ही होगा पॉइंट। अब 0.25 है तो 0.25 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो क्या आ गया 25 2 जा 50। तो इसमें जब 50 आ रहा है मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे 1, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या आ गया 100, ठीक है, मतलब 100 मतलब 1। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे, तो इसका अब हम लोग इधर से लिखते हैं इसको 0.01, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का, बात समझ में आ गया, ये आ गया हम लोग का बाइनरी में। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर से जब डेसिमल के बाद आते हैं तो इधर से हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, और लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ठीक है। जब 1 आता है तब हम लोग मतलब 1 मतलब डेसिमल से पहले अगर डिजिट आने लगा तो उसके लिए उसमें हम लोग 1 लिखेंगे, अगर डिजिट नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग 0 लिखेंगे। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसको
75 को, तो इसमें समझ में आ जाएगा। पहला तो 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको करेंगे जब तो 7.75 है, इसको 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को वैल्यू देगा, कितना देगा हम लोग का, देखिए ये देगा 1.50 देगा। तो ये जैसे ही 1 आया तो पहला इसका क्या हुआ 1, ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर, है ना। क्या हुआ, पहला 1 आया, इसमें कितना आया हम लोग का 1.50 आया, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1, और जो 50 है 0.5 है 50, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, ये तो डायरेक्टली हम लोग का 1 आ गया, इधर 0 0 आ गया, ठीक है। तो 0 0 आ गया मतलब इसमें आगे का कोई वैल्यू नहीं है और पीछे का फिर से 1, है ना। जब डेसिमल से पहले आ जाएगा तब जाके हम लोग 1 लिखेंगे, और डेसिमल से पहले वैल्यू नहीं आया तो हम लोग 0 ही लिखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग चेक किए थे तो ये आ गया था हम लोग का क्या 0.50, ठीक है। तो डेसिमल से पहले कुछ नहीं आया, और जब नहीं आया तो हम लोग क्या लिखेंगे 0। नेक्स्ट हम लोग डेसिमल से पहले 1 आया तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। चलिए इसमें देखें कि पहला में ही क्या आया 1.5 आया, तो इसके पहले लिख दिए हम लोग। अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये आ गया हम लोग का कितना आया, अब इसको फिर से इधर से लिखेंगे 1 1 1 1 बाइनरी नंबर। अगर मैंने थोड़ा सा अल्टर टाइप्स का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे 14.44, ठीक है, तब पता चलेगा, थोड़ा सा हम लोग को देखने को पता चलेगा इसमें, मतलब थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग इसमें डेसिमल और अप टू डेसिमल कुछ डिजिट तक बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा निकालते चलो वैसे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में करना है, बाइनरी में करना है, ठीक है। पहले तो 14 का निकाले तो 14 के लिए 16 नहीं आएगा, 8 आ गया, 8 आया, 4 आया, 8 4 12, 2 आया, 14 1 नहीं आया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। 8 आया, 8 आया, 4 आया, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 नहीं आया, 0। बात क्लियर है, ये आ गया हम लोग का 14 का। अब 40.44 इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई किए तो आया हम लोग के पास 88.88, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आगे में कुछ आया नहीं तो 0, ठीक है। फिर 0.88 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा हम लोग का कितना, देखिए 8 2 = 16, 8 2 = 16 और 1 17.1, मतलब 176 आएगा। तो 176 जब आया तो इसमें हम लोग कितना आया, डेसिमल से पहले 1 आया, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से ये 0.76 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = 12, 1 कैरी आया, 7 2 = 12 एंड 1 15, सॉरी 7 2 = 14 एंड 1 15, 5 1 कैरी आया तो 1, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 डालेंगे, ठीक है। 0.52 आया, इंटू 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 2 = 4, 5 2 = 10, यहाँ पर डेसिमल क्या आया 1, फिर से लिख डाले, यहाँ पर आया 0.04, इंटू 2 से करेंगे तो 4 2 = 0.08, 4 2 = 8, हाँ 0.08, तो इसमें कितना आया 0। फिर से 0.08 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.8 था ना, 0.8, तो ये आ जाएगा 0.16, तो इसमें भी आ जाएगा हम लोग का 0। फिर से 0.16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आएगा, तो इसमें भी आ गया हम लोग का 0। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, 0.32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64, तो ये हम लोग को दे देगा क्या 0 ही देगा। अब 0.64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.64 128, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर हम लोग का 1 आ गया, तब लिखेंगे हम लोग 1, बात को समझना। और फिर से हम लोग का 0.28 लिखेंगे, 1 को हटा देंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.56, ठीक है। तो 0.56 आएगा तो यहाँ पर फिर से 0 लिखेंगे, फिर से 0.56 जो आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 1 फिर से आ गया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये हम लोग का कंटिन्यू प्रोसेस जा ही रहा है, ठीक है, जा ही रहा है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहीं तक, कितना तो डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इतना ही तो पूछा जाता है ना। तो इतना तक हम लोग को करना पड़ेगा। फिर तो कहाँ गया क्वेश्चन हम लोग का था, अच्छा वहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का हो गया, ये तो हो गया हम लोग का इज इक्वल टू
1110 पॉइंट। अब इधर से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। ये आएगा हम लोग का कहाँ से है, एक मिनट, ये है 32 16 के बाद 32 आया था, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का 011111 है, 111, उसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 0 के बाद फिर से 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इतना हम लोग का डिजिट सफिशिएंट हो जाता है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, ये है, इसका आंसर ये है ना। बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग का डेसिमल वाला नंबर का कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, मतलब जो एक सिंपल क्वेश्चन होता है और एक डेसिमल वाला होता है। तो ये दोनों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चन है आप लोग के पास, है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम लोग क्या सीखे, डेसिमल टू बाइनरी में सीखे, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना हम लोग। अच्छा, इसका भी हम लोग शॉर्टकट मेथड जो होता है ना, इसका जो डेसिमल वाला का शॉर्टकट मेथड होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा वही तो शॉर्टकट मेथड से ही बनाए इसको, तो ठीक है, इसको तो हम लोग किससे बनाए, शॉर्टकट मेथड से ही बनाए हैं, है ना। इसको तो मल्टीपल कर करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल। तो आज हम लोग इतना में ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी 2 बाइनरी नंबर का सम, या तो कोई भी 2 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी करके उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या तो कोई दो बाइनरी नंबर है उसको कैसे हम लोग सम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर सीधे इनोवेशन कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च करके आप लोग वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो हम लोग का इंस्टीट्यूट है जोड़ा तालाब एंड मलावर इनकलाब। मलावर इनकलाब, है ना, दोनों हम लोग का प्रेजेंट है बरियात। तो ये है हम लोग का डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी डीएवी बरियातों के सामने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है हम लोग का 82714678, इसमें भी आप कॉल कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए होगा तो। और हम लोग का ऑफलाइन बैच अभी हम लोग का क्लास 6 to 12 प्लस IIT JEE NDA और नीट, इसका बैच हम लोग का अभी करंट पे चल रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।